नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे पिछले 2 मंथ यानी अक्टूबर और नवंबर के उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स के बारे में। वैसे हमारी लगातार यहाँ पे प्रत्येक मंथ के अंत में उस मंथ की जो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं उनको हम लगातार यहाँ पे रिविजन करते हैं, लेकिन पिछले अक्टूबर में ये वीडियो नहीं आ पाई थी, तो इसलिए अक्टूबर और नवंबर की जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है उनका हम एक साथ यहाँ पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको जो वीकली करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कराए जाते हैं उत्तराखंड के या जो भी अन्य होते हैं, तो इस वीडियो में एक साथ उत्तराखंड के करंट अफेयर जो क्वेश्चन होते हैं उनको रिवीजन करने के लिए ये वीडियो यहाँ पे लाई जाती है। तो आज चर्चा करेंगे अक्टूबर और नवंबर माह की। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए कि उत्तराखंड वर्ष 2021 के लिए अगस्त से लेकर नवंबर तक की जो करंट अफेयर्स है उत्तराखंड की, उसकी ई बुक यहाँ पे आ चुकी है। यदि आपको ई बुक चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस ई बुक में वर्ष 2021 से संबंधित उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं, स्पोर्ट्स से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन, वन लाइनर है वहाँ पे करंट अफेयर्स के, और साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं करंट अफेयर्स की। तो यदि आपको अगस्त से लेकर और नवंबर तक की उत्तराखंड करंट अफेयर्स ई बुक चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जा सकते हैं वेबसाइट में। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो यहाँ पे ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि उत्तराखंड में है, इसमें इको सेंसिटिव जोन यानी पर्यावरण रूप से संरक्षित क्षेत्र यहाँ पे जो घोषित किया गया है वो क्या गया है यहाँ पे बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य को, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित आपका बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको हाल ही में पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अब इको सेंसिटिव जो जोन होता है इसका मतलब होता है कि यहाँ पे न तो कोई खनन होगा, यानी पर्यावरण रूप से यहाँ पे एक तो प्रदूषण यहाँ पे कम किया जाएगा, साथ ही साथ न कोई खनन होगा और कोई भी यहाँ पे उद्योग नहीं लगाया जा सकता है। तो इसको कहा जाता है इको सेंसिटिव जोन यानी पारिस्थितिकी रूप से संवेदी क्षेत्र। तो किसको घोषित किया गया है? बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य को। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, देहरादून की पहली आदर्श आंगनबाड़ी कहाँ तैयार की गई है? तो यहाँ पे जो आदर्श आंगनबाड़ी है, देहरादून की पहली आदर्श आंगनबाड़ी, ये तैयार की गई यहाँ पे झाझरा में, देहरादून के झाझरा में देहरादून की पहली आदर्श आंगनबाड़ी यहाँ पे तैयार की गई है। और यहाँ पे जो ये आंगनबाड़ी है देहरादून की पहली आदर्श आंगनबाड़ी होगी। इसका यहाँ पे जो लोकार्पण किया गया महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की जो मंत्री हैं रेखा आर्य, इन्होंने 8 अक्टूबर 2021 को इसका लोकार्पण किया है। और इस आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र को CSR फंड यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR से डेवलप किया गया है। अब बात करें अगर हम इस आदर्श आंगनबाड़ी की, तो इसमें हाईटेक एजुकेशन सिस्टम के अलावा साथ साथ किचन गार्डन भी तैयार किया गया है। और इस आदर्श आंगनबाड़ी में बच्चों को बुक्स हो गया, ड्रेस हो गई, और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, किस राज्य के थुलमा कंबल को GI टैग मिला है? तो यहाँ पे जो थुलमा कंबल है ये पाया जाता है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के थुलमा कंबल को यहाँ पे GI टैग प्रदान किया गया है, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग। अब देखो ये यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। और जो ये आपका थुलमा कंबल है या पारंपरिक कंबल है जो कि अपनी बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, और इसे मुख्य रूप से जो भोटिया समुदाय की महिलाएं होती हैं वो अपने हाथों से इसको यानी थुलमा कंबल को इसकी बुनाई करती है। GI का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब देखो ये क्यों दिया जाता है? तो GI टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है, और यह उत्पाद किसी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति या उसकी कुछ विशेष गुणवत्ता होती है या उसकी कुछ विशेष पहचान होती है, तो उसके आधार पर उस वस्तु को GI टैग प्रदान किया जाता है। तो हाल ही में उत्तराखंड के थुलमा कंबल को यहाँ पे GI टैग प्रदान किया गया है। अब देखो क्वेश्चन किसी प्रकार से भी आ सकता है कि थुलमा कंबल कहाँ पाया जाता है या किस जनजाति के महिलाओं द्वारा बुना जाता है? तो भोटिया समुदाय की महिलाओं द्वारा ये बुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हिमालयी राज्यों में किस राज्य को पहली रैंक प्राप्त हुई? यहाँ पे हो जाएगा राज्य। तो यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 हाल ही में इसकी रिपोर्ट जारी की गई थी, और हिमालय राज्यों में जो पहला स्थान हासिल किया है वो क्या है? उत्तराखंड, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम हिमालयी राज्यों की बात करें तो सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पहली रैंक हासिल की है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड को 1325 अंक यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। सेकंड रैंक प्राप्त की है हिमाचल प्रदेश ने, जिसको 1050 अंक प्राप्त हुए हैं। और थर्ड रैंक प्राप्त की है नागालैंड ने। हिमालयी राज्यों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में यहाँ पे नागालैंड ने
1000 अंक प्राप्त किए हैं। तो टॉप जो 3 यहाँ पे हिमालयी राज्य हैं जिन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में टॉप 3 रैंक हासिल की है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभियान उत्तराखंड के चौबटिया में भारत व किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभियान ये आयोजित किया गया है भारत और इंग्लैंड के बीच। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभियान जारी किया गया था, जो कि कहाँ संपन्न हुआ, उत्तराखंड के चौबटिया में। भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड जिसको भी हम कहते हैं, इनके बीच यहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर कहाँ संपन्न हुआ, चौबटिया में। और ये अगर हम बात करें अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभियान की, तो ये 6वां संस्करण है भारत और इंग्लैंड के बीच इस नाम से, यानी अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास हुई, इसका 6वां संस्करण है। और इस अभ्यास के तहत दोनों देशों की सेनाएं, संयुक्त सेनाओं ने क्या किया, अभियान को अंजाम देने के लिए एक दूसरे के हथियार हो गए, उपकरण, रणनीति और अनेक तकनीकों को साझा किया। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे दून ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ किसने किया। दून ड्रोन मेला देहरादून में संपन्न हुआ और दून ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ किया ज्योतिराज सिंधिया ने। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिराज सिंधिया, इन्होंने क्या किया, 2021 के दून ड्रोन मेले का शुभारंभ किया। और इस कार्यक्रम के दौरान एरो स्पोर्ट्स हो गया, ड्रोन सेवाओं की प्रदर्शनी लगाई गई थी, साथ ही इसमें इमरजेंसी में ड्रोन की मदद से राहत कैसे ली जा सके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब कुल मिला के मेले में वहाँ पे दिखाई गई थी, प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे वीरांगना सावित्रीबाई फुले नेशनल फेलोशिप अवार्ड 2021 से निम्न में से किसे सम्मानित किया जाएगा। वीरांगना सावित्रीबाई फुले नेशनल फेलोशिप अवार्ड 2021 से उत्तराखंड की शशि प्रभा रावत को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा सही आंसर। भारतीय दलित साहित्य अकादमी की ओर से दिया जाएगा सर्वोदय सेविका शशि प्रभा रावत को वीरांगना सावित्रीबाई फुले नेशनल फेलोशिप अवार्ड 2021। शशि प्रभा रावत एक क्या है, समाज सेवक है। इन्होंने समाज के जो उपेक्षित वर्ग है उनकी महिलाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इसीलिए इनको किसकी ओर से दिया जाएगा, भारतीय दलित साहित्य अकादमी की ओर से वीरांगना सावित्रीबाई फुले नेशनल फेलोशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। कब किया जाएगा सम्मानित, शशि प्रभा रावत को 11 दिसंबर 2021 को दिल्ली में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 PSA प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ से किया है। तो 35 PSA इस प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वो किया है ऋषिकेश से, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कब किया इसका उद्घाटन, 7 अक्टूबर 2021 को। और यहाँ पे आपको बता दें प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष यानी PM केयर फंड की सहायता से ये प्लांट बनाए गए थे, संयंत्र बनाए गए थे, और इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया 7 अक्टूबर 2021 को ऋषिकेश से, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तराखंड के चौबटिया में भारत व किस देश के बीच 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। तो उत्तराखंड के चौबटिया में भारत और यहाँ पे ब्रिटेन हो जाएगा सही आंसर। भारत और ब्रिटेन के बीच उत्तराखंड के चौबटिया में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी किया गया था, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग यानी द्विपक्षीय सैन्य सहयोग। और ये 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास चला था 7 अक्टूबर से। कब से चला ये, 7 अक्टूबर 2021 से। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक को किसने लिखा है। हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च हुई है, एम्स में एक जंग लड़ते हुए, और ये पुस्तक लिखी है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक किसने लिखी है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ये लिखी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ यहाँ पे करंट अफेयर्स यदि आपको उत्तराखंड के चाहिए कंप्लीट वर्ष 2021 का जनवरी से लेकर और जुलाई तक की ई बुक पहले आ चुकी थी, और पिछले 2 दिन पहले यहाँ पे अगस्त से लेकर और नवंबर तक की उत्तराखंड करंट अफेयर्स ई बुक यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इस ई बुक को अगर आप लेना चाहते हो तो वहाँ से आप उस लिंक से ले सकते हैं, लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे जो आने वाला एग्जाम है जैसे उत्तराखंड PCS हो गया, वीडियो ऊपीडी हो गया, उनके लिए करंट अफेयर्स ई बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है। विशेषकर जो UKPSC के एग्ज़ाम होते हैं उसमें करंट अफेयर्स पिछले 1-2 सालों का काफ़ी पूछा जाता है। पिछला जो एग्ज़ाम होता है FRO का उसमें लगभग 4 या 5 क्वेश्चन
जो करंट अफेयर ई बुक थी उत्तराखंड की, उससे बने हुए थे। तो यदि आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए पिछले 2 वर्षों का यदि आपको ई बुक चाहिए, वर्ष 2020 और 2021 की कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर्स, तो लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस वेबसाइट पे जाके आप पिछले 2 सालों की ई बुक वहाँ पे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, ऋषिकेश एम्स व आईआईटी रुड़की द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया गया है, इसका संबंध है। तो जो ऋषिकेश एम्स और आईआईटी रुड़की द्वारा इन्होंने संयुक्त रूप से एक प्रोजेक्ट उड़ान नामक एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, और इसका जो यहाँ पे संबंध है वो है आपका पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, एम्स की फुल फॉर्म क्या है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, और आईआईटी रुड़की द्वारा यहाँ पे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को घर बैठे इलाज मुहैया कराने के लिए एक पहल शुरू की गई है, और इसके तहत इन्होंने उड़ान प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज हैं उनको फ़ोन के माध्यम से ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों द्वारा परामर्श दिया जाएगा। तो जो ये प्रोजेक्ट उड़ान है इसका संबंध किससे है, पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, वो भी घर बैठे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र यानी ग्रास कंजर्वेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो जो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र है इसका उद्घाटन किया गया यहाँ पे रानीखेत में, अल्मोड़ा के रानीखेत में। जनपद आ गया तो अल्मोड़ा, और अगर स्थान आ गया तो कहाँ है, अल्मोड़ा के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र यानी ग्रास कंजर्वेशन स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में 2 एकड़ क्षेत्र में फैला है ये भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र। इसका उद्घाटन कब किया गया, 14 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया। और इस घास संरक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य है घास जो प्रजाति होती है उसके महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड की किस गढ़वाली फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए चयन किया गया। तो यहाँ पे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इसका आयोजन किया गया था गोवा में, कब से कब तक, 20 से 28 नवंबर तक। तो यहाँ पे उत्तराखंड की एक गढ़वाली फिल्म जिसका नाम है सुनपट, इसको इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए इसका चयन किया गया था। 20 से 28 नवंबर तक गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया मनाया गया, और इसमें गढ़वाली शॉर्ट फिल्म है सुनपट, इसको यहाँ पे इसके लिए सेलेक्ट किया गया था। यहाँ पे इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए इसका चयन किया गया। अब देखो जो सुनपट फिल्म है इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। ये फिल्म उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ के लोगों की समस्या हो गया पलायन, जो कि एक विशेष मुद्दा है उत्तराखंड में, पलायन और खान पान को दर्शाती है। इस सुनपट नामक जो ये शॉर्ट फिल्म है इसका निर्देशन किया है राहुल रावत ने, और फिल्म की कहानी भी किसने लिखी है, राहुल रावत ने लिखी है। और इस फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई है, पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल में। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि संस्कृति से संबंधित उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, देश में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव स्थल, सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल के 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। तो ये सारे देखो सर्वश्रेष्ठ, इनमें कौन सा राज्य है, अपना उत्तराखंड है। सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव, अगर हम वन्यजीवों की बात करें, इतने यहाँ पे क्या है, नेशनल पार्क हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पे। साहसिक पर्यटन के लिए उत्तराखंड से बेहतर कोई जगह नहीं है, और आध्यात्मिक स्थल तो आपने ऋषिकेश हरिद्वार का नाम तो सुना ही है। तो ये तीनों राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को मिले हैं, उत्तराखंड को मिले हैं। ये राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार हैं और तीनों किसने जीते हैं, उत्तराखंड ने जीते हैं। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड के कितने डॉक्टर को डॉक्टर केतन देसाई युवा लीडर अवार्ड से नवाजा गया है। तो उत्तराखंड के यहाँ पे लगभग 8 डॉक्टरों को, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 डॉक्टर्स को डॉक्टर केतन देसाई युवा लीडर अवार्ड से नवाजा गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से उत्तराखंड के 8 डॉक्टरों को नवाजा गया है डॉक्टर केतन देसाई युवा लीडर अवार्ड से। और ये जो डॉक्टर हैं इनका मैंने नाम भी आपको बताया था, जो करंट अफेयर्स वाली वीडियो थी, जो वीकली करंट अफेयर्स है, और साथ ही साथ ई बुक में आपको इनके कंप्लीट नाम मिल जाएंगे। तो कितने डॉक्टरों को मिला है डॉक्टर केतन देसाई युवा लीडर अवार्ड, 8 डॉक्टरों को। क्वेश्चन नंबर 16 है, जोलजीबी मेला 2021 का आयोजन उत्तराखंड के किस जनपद में किया गया। तो यहाँ पे जोलजीबी मेला कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
और हाल ही में वर्ष 2021 में हाल ही में मनाया गया है जोरजीवी मेला। कहाँ मनाया जाता है? ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? ये होगी यहाँ पे वर्ष 2021 के लिए, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो वर्ष 2021 के लिए उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2021 की अगर हम बात करें, 2021 के लिए उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को मिला है पद्मश्री पुरस्कार। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वो कौन कौन से 2 व्यक्ति हैं, इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, वैसे आपको बताया गया है, फिर से यहाँ पे आपको रिपीट कराया जा रहा है। 2 हस्तियाँ उत्तराखंड की, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय और किसान हैं प्रेमचंद शर्मा। तो एक तो डॉक्टर है, चिकित्सा के क्षेत्र में उनको ये अवार्ड मिला। कई बार एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बन सकता है कि किस क्षेत्र के लिए उनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। तो जो डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, उनको चिकित्सा के क्षेत्र में, साथ ही साथ किसान हैं प्रेमचंद, तो इनको कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 के लिए यहाँ पे नवाजा गया उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड के अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो अनिल प्रकाश जोशी, अब देखो वर्ष 2020 और 2021 के लिए जो पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, यानी जो पद्म पुरस्कार दिए गए वो मतलब एक ही समय दिए गए, एक दिन 2021 के लिए दिए गए और एक दिन 2020 के लिए। तो आपको ये ध्यान विशेष देना है, मैंने आपको पूरी डिटेल्स इसमें बताई गई है कि किन किन व्यक्तियों को वर्ष 2020 के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया और किन व्यक्तियों को वर्ष 2021 के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जिन व्यक्तियों को वर्ष 2021 के लिए दिया गया पद्मश्री पुरस्कार, उनके नाम मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, और यहाँ पे ये है पद्म भूषण, ये पद्मश्री नहीं है, ठीक है। तो पद्म भूषण पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया था डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को, ये उत्तराखंड के हैं और इनका संबंध है, ये है पर्यावरणविद। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जोशी को पर्यावरण और हिमालय के संरक्षण की दिशा में विशेष यानी उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से नवाजा गया। साथ ही साथ अगर हम वर्ष 2020 की बात करें तो वर्ष 2020 के लिए भी पद्मश्री पुरस्कार उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को मिला, डॉक्टर योगी एरन और कल्याण सिंह रावत। तो कल्याण सिंह रावत का योगदान किस चीज़ में है? वो है पर्यावरण के क्षेत्र में, और डॉक्टर योगी एरन चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री पुरस्कारों के नाम हैं जिन जिन व्यक्तियों को ये मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इटेल कंपनी ने उत्तराखंड के किस छात्र को ग्लोबल टॉप 10 अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईशान मौर्य। ईशान मौर्य को यहाँ पे इटेल कंपनी ने उत्तराखंड के ईशान मौर्य को ग्लोबल टॉप 10 अवार्ड के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? तो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से यहाँ पे 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। 5 व्यक्तियों का यहाँ पे चयन किया गया है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इन 5 व्यक्तियों के नाम है, नंबर 1 पे है पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी। तो एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि किस व्यक्ति को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है वर्ष 2021 में? तो वो है पूर्व मुख्यमंत्री है नारायण दत्त तिवारी। तो इनको यहाँ पे क्या है, मरणोपरांत इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। दूसरे व्यक्ति हैं रस्किन बॉन्ड, ये लेखक हैं। तीसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, ये पर्यावरणविद हैं, उन्होंने पर्यावरण क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चौथे व्यक्ति हैं नरेंद्र सिंह नेगी, इनको कौन नहीं जानते, ये तो खैर लोक गायक हैं, सभी इनको जानते हैं। और 5वें यहाँ पे बछेंद्री पाल, ये पर्वतारोही हैं, तो इनको भी इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो 5 व्यक्ति हो गए जिनको उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस एक व्यक्ति को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यानी नारायण दत्त तिवारी जी को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में आपको ये बता चुका हूँ, तो सी ऑप्शन 21 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना ये किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तराखंड में, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना किसने शुरू की है, किसने इसका यानी शुभारंभ किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू की गई है।
कब की गई है? 30 अक्टूबर। डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे मैं प्रत्येक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो सकें, क्योंकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। साथ ही आपको अगर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए उत्तराखंड की वर्ष 2021 की कंप्लीट ई बुक, तो लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आजकल नई ई बुक भी लॉन्च हो चुकी है वर्ष 2021 की अगस्त से लेकर नवंबर तक की, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और पिछले 1 वर्ष और 2 वर्ष का करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि आप वर्ष 2020 की भी लेना चाहते हैं, वर्ष 2021 की भी कंप्लीट लेना चाहते हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उत्तराखंड करंट अफेयर्स ई बुक वर्ष 2020 और वर्ष 2021। क्वेश्चन नंबर 23 है, बीसीसीआई द्वारा आयोजित अंडर 19 महिला एक दिवसीय प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता है? तो हाल ही में आयोजित जो अंडर 19 महिला एक दिवसीय प्रतियोगिता थी, बीसीसीआई द्वारा आयोजित की गई थी और इसका फाइनल मुकाबला जीता है उत्तराखंड अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा। 18 अक्टूबर को वुमेन्स अंडर 19 वनडे ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला यानी फाइनल मुकाबला खेला गया था, और इसमें उत्तराखंड की अंडर 19 महिला टीम ने फाइनल में किसको हराया? मध्य प्रदेश को, यानी एमपी को हराया, मध्य प्रदेश को हराया 8 विकेट से। तो ये खिताब किसने जीता है? उत्तराखंड अंडर 19 महिला टीम ने। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना। तुरंत यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे या किसी भी महिलाओं को स्वास्थ्य के संबंध में जो भी सुविधाएं प्रदान की जा सके, मतलब कम समय में यहाँ पे सुविधाएं प्रदान करना, तो ये शुरू की गई है चमोली से। चमोली से उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे, 30वां हुनर हाट कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो देहरादून में आयोजित किया गया है 30वां हुनर हाट कार्यक्रम, उत्तराखंड के देहरादून में। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से ये हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका ये 30वां संस्करण था। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन यानी शुभारंभ किया केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं यहाँ पे नकवी, और साथ साथ मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने यहाँ पे इस 30वां हुनर हाट कार्यक्रम का शुभारंभ किया देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 26 है, सालाना मृत्यु दर के मामलों में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सालाना मृत्यु दर के मामले में हिमालयी राज्यों में जो नंबर 1 स्थान था वो था हिमाचल प्रदेश का, और उत्तराखंड का कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान मृत्यु दर के मामले में, यानी बी ऑप्शन 26 का सही आंसर हो जाएगा। ये खुलासा किसकी रिपोर्ट ने किया? रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS रिपोर्ट में इस चीज़ का खुलासा हुआ। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल का जो मृत्यु दर है वो है 6.9, जबकि उत्तराखंड का मृत्यु दर है 6.0। तो हिमालयी राज्यों में सेकंड नंबर पर है उत्तराखंड मृत्यु दर के मामले में। 27 यहाँ पे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में 1 टू वॉच पुरस्कार से नवाजा गया है? तो 1 टू वॉच पुरस्कार जो दिया जाता है पर्यटन के क्षेत्र में, और इस पुरस्कार से यहाँ पे नवाजा गया है अपने उत्तराखंड को, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र में? पर्यटन के क्षेत्र में। पर्यटन, उत्तराखंड पर्यटन के लिए विशेषकर जाना जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे 27 का सही आंसर हो जाएगा। 1 टू वॉच पुरस्कार से किसको नवाजा गया? उत्तराखंड को। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को पर्यटन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए और उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देखो जो 1 टू वॉच पुरस्कार होता है ये दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ये पुरस्कार किसने दिया है? ग्लोबल फोरम वर्ल्ड टूरिज्म रिस्पॉन्सिबल अवार्ड, लंदन ने। ठीक है, तो लंदन की तरफ से 1 टू वॉच पुरस्कार से नवाजा गया है उत्तराखंड को। 28 है यहाँ पे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बोन का किस्सा पुस्तक लॉन्च की है। यह कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो सबसे पहली बात है जो बोन का पुस्तक है ये क्या है? एक कहानी संग्रह है, और इसको लॉन्च किसने किया है? मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने। तो ये किसकी यहाँ पे रचना है? तो ये है कुसुम नैथानी की। बी ऑप्शन 28 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर कुसुम नैथानी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है बोन का किस्सा नामक पुस्तक, और इसका उद्घाटन यानी इसका लोकार्पण किसने किया है? मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, और ये एक कहानी संग्रह है बोन का किस्सा पुस्तक। देखो गढ़वाली में जो बोन कहा जाता है ये वनों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वनों को कहा जाता है। तो वनों से संबंधित कुछ विशेष इसमें कहानियाँ होंगी, कहानी संग्रह है ये, तो जरूर इसमें क्या है? वनों से संबंधित
कहानियाँ होंगी। बौण किसको कहा जाता है? गढ़वाली में वन को कहा जाता है। दोस्तों तो ये हो गए पिछले 2 मंथ के एक साथ मंथली करंट अफेयर्स, क्योंकि पिछले मंथ यानी अक्टूबर का करंट अफेयर्स किसी कारणवश नहीं आया था, तो इसलिए अक्टूबर और नवंबर का जो उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स सीरीज में हम एक साथ उस मंथ के पूरे करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इस बार कंप्लीट 2 मंथ यानी अक्टूबर और नवंबर का यहाँ पे कंप्लीट करंट अफेयर्स उत्तराखंड का आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि वैसे तो आपको ये सारे क्वेश्चन वीकली करंट अफेयर जो हमारी वीडियो आती है, सीरीज आती है, उसमें बताए जाते हैं। लास्ट के 1 मंथ में उन सबका रिवीजन एक साथ हो सके, इसीलिए इस वीडियो को यहाँ पे लाया जाता है। साथ ही साथ ई बुक भी आपको समय समय पर यहाँ पे हर 6 मंथ में प्रोवाइड की जाती है। पहले 6 मंथ की यानी जनवरी से जुलाई तक की पहले आ चुकी थी, और हाल ही में 2 दिन पहले यहाँ पे अगस्त से लेकर नवंबर तक की कंप्लीट ई बुक आ चुकी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड करंट अफेयर्स की। तो लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ई बुक का। आपने पिछले एफआरओ का एग्जाम दिया होगा, उसमें करंट अफेयर्स से हमारी जो ई बुक थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ज़रूर जो भी यूकेपीएससी के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो ई बुक आपके लिए होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, और आपको इस सीरीज़ कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।